प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया और उसके दोनों ओर के खंभों को मापकर 6-6 हाथ चौड़े पाया। यह तो तंबू की चौड़ाई थी और द्वार की चौड़ाई 10 हाथ की थी और द्वार की दोनों अलंगे 5-5 हाथ की थी। और उसने मंदिर की लंबाई मापकर 40 हाथ की और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की पाई। तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा और 2-2 हाथ का पाया और द्वार 6 हाथ का था और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने मापकर 20-20 हाथ की पाई। और उसने मुझसे कहा, यह तो परम पवित्र स्थान है। फिर उसने भवन की भीत को मापकर 6 हाथ की पाया और भवन के पास 4-4 हाथ चौड़ी बाहरी कोठरियां थी और ये बाहरी कोठरियां 3 महली थी और एक-एक महल में 30-30 कोठरियां थी। भवन के आसपास की भीत इसलिए थी कि बाहरी कोठरियां उसके सहारे में हो और उसी में कोठरियों की कड़ियां पैठाई हुई थी और भवन की भीत के सहारे में थी। और भवन के आसपास जो कोठरियां बाहर थी उनमें से जो ऊपर थी वे अधिक चौड़ी थी, अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे वैसे चौड़ा होता गया। इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ी हुई थी और लोग निचले महल के बीच से ऊपरीले महल को चढ़ सकते थे। फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक 6 हाथ के बांस की थी। बाहरी कोठरियों के लिए जो भीत थी वह 5 हाथ मोटी थी और जो स्थान खाली रह गया था वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास 20 हाथ का अंतर था और बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर थे जो खाली था, अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर था। और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर 5-5 हाथ की थी। फिर जो भवन मंदिर के पश्चिमी आंगन के सामने था वह 70 हाथ चौड़ा और भवन के आसपास की भीत 5 हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी। तब उसने भवन की लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई और भीतों समेत आंगन की भी लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई। और भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन 100 हाथ चौड़ा था। फिर उसने पीछे के आंगन के सामने की भीत की लंबाई जिसके दोनों ओर छज्जे थे मापकर 100 हाथ की पाई और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। तब उसने डेवड़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों और आसपास के तीनों महलों के छज्जों को मापा जो डेवड़ी के सामने थे और चारों ओर उनकी तख्ताबंदी हुई थी और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों से आसपास सब कहीं तख्ताबंदी हुई थी। फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आसपास की सारी भीत के भीतर और बाहर भी मापा। और उसने करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि 2-2 करूबों के बीच एक-एक खजूर का पेड़ था और करूबों के 2-2 मुख थे। इस प्रकार से एक-एक खजूर की एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था। इसी रीति से सारे भवन के चारों ओर बना था। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। मंदिर की भीत इसी भांति बनी हुई थी। भवन के द्वारों के खंभे चौपहल थे और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। वेदी काठ की बनी हुई थी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी
और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे भी काठ की थी। और उसने मुझसे कहा, यह तो यहोवा के सन्मुख की मेज है। और मंदिर और पवित्र स्थान के दोनों के दो किवाड़ थे, और हर एक किवाड़ में दो मुड़ने वाले पल्ले थे, हर एक किवाड़ के लिए दो पल्ले। और जैसे मंदिर की भीतों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, वैसे ही उसके किवाड़ में भी थे। और ओसारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरने थी, और ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़कियां थी, और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरने भी थी। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। फिर वह मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया, और मुझे उन 2 कोठरियों के पास लाया जो भवन के आंगन के सामने और उसकी उत्तर की ओर थी। 100 हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था, और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की थी। भीतरी आंगन के 20 हाथ सामने और बाहरी आंगन के फर्श के सामने तीनों महलों में छज्जे थे। और कोठरियों के सामने भीतर की ओर जाने वाला 10 हाथ चौड़ा एक मार्ग था, और हाथ भर का एक और मार्ग था। और कोठरियों के द्वार उत्तर की ओर थे। और ऊपरीली कोठरियां छोटी थी, अर्थात छज्जों के कारण वे निचली और बीचली कोठरियों से छोटी थी, क्योंकि वे तिमहली थी, और आंगनों के समान उनके खंभे न थे। इस कारण ऊपरीली कोठरियां निचली और बीचली कोठरियों से छोटी थी। और जो भीत कोठरियों के बाहर उनके आसपास थी, अर्थात कोठरियों के सामने बाहरी आंगन की ओर थी, उसकी लंबाई 50 हाथ की थी, क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां 50 हाथ लंबी थी। और मंदिर के सामने की अलंग 100 हाथ की थी। और इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था, जहां लोग बाहरी आंगन से इनमें जाते थे। आंगन की भीत की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और भवन दोनों के सामने कोठरियां थी, और उनके सामने का मार्ग उत्तर की कोठरियों के मार्ग सा था। उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी, और निकास और ढंग उनके द्वार के से थे। और दक्षिणी कोठरियों के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था, अर्थात पूर्व की ओर की भीत के सामने, जहां से लोग उनमें प्रवेश करते थे। फिर उसने मुझसे कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियां जो आंगन के सामने है, वे ही पवित्र कोठरियां हैं, जिनमें यहोवा के समीप जाने वाले याजक परम पवित्र वस्तुएं खाया करेंगे। वे परम पवित्र वस्तुएं और अन्नबलि और पाप बलि और दोष बलि वही रखेंगे, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे, तब तब निकलने के समय वे पवित्र स्थान से बाहरी आंगन में यूं ही न निकलेंगे, अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगे, क्योंकि ये कोठरियां पवित्र है। तब वे और वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। जब वह भीतरी भवन को माप चुका, तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा। उसने पूर्वी अलंग को मापने के पास से मापकर 500 बास का पाया। तब उसने उत्तरी अलंग को मापने के बास से मापकर 500 बास पाया। तब उसने दक्षिणी अलंग को मापने के बास से मापकर 500 बास का पाया। और पश्चिमी अलंग को मुड़कर उसने मापने के बास से मापकर उसे 500 बास का पाया। उसने उस स्थान की चारों अलंगे मापी, और उसकी चारों ओर एक भीत थी। वह 500 बास लंबी और 500 बास चौड़ी थी, इसलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे। पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कप्पदुकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं,
और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। भजन संहिता अध्याय 143। भजन संहिता अध्याय 143। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, सो मेरी सुन ले, और अपने दास से मुकद्दमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है, और मुझे ढेर दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे के स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं
तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे कामों को सोचता हूं। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूं। सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूं। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले। मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले, और हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, और करुणा करके मेरे शत्रुओं को सत्यानाश कर, और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।